नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम जानेंगे शारदीय नवरात्र कब से स्टार्ट है, कब से कब तक है, अष्टमी नवमी, पूजा विधि, घट स्थापना कब है। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्र कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। शारदीय नवरात्र माता दुर्गा की पूजा आराधना करने का सबसे शुभ मुहूर्त होता है, प्रत्येक वर्ष में आता है। इस समय में माता दुर्गा की विशेष प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है, उनकी भक्ति, उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए चतुर्मास के पवित्र समय में आने वाले यह नवरात्र पर्व भक्तों का एक विशेष आध्यात्मिक और ऊर्जा शक्ति प्रदान करने वाला है। ऐसा महापर्व बस कुछ ही दिन में आने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर इस बार शारदीय नवरात्र कब आ रही है और इस दिन क्या खास है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं नवरात्र का आरंभ किस दिन से हो रहा है, घट स्थापना और कलश स्थापना का समय कौन सा रहेगा, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि कौन से दिन आएगी, कन्या पूजन करने का समय क्या रहेगा, विजयदशमी का पर्व कब मनाया जाएगा और किस नवरात्रि पर्व को पूर्ण आहुति और कलश विसर्जन के दिन शुभ समय कौन सा रहेगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्र कब है। यह विशेष वीडियो आरंभ करते समय या माँ दुर्गा के 9 रूपों का दिन, 9 रूप की आराधना करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और इस बार तो देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर सवार होकर हो रहा है, जो अत्यंत शुभ ही माना जाता है। अब देखिए, कुछ स्थानों पर आपने सुना होगा कि 22 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और उसी के साथ नवरात्रि का पर्व भी शुरू होने वाला है। यह बात सच है कि इस बार सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लेकिन वह सूर्य ग्रहण 22 को नहीं बल्कि 21 सितंबर को लगेगा और वह भी आंशिक रूप सूर्य ग्रहण रहेगा और यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसलिए अगर आप भारत में हैं तो इस बार की नवरात्रि में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों में देखा जाएगा। सूर्य ग्रहण को लेकर किसी भी प्रकार का कोई संशय अपने मन में मत रखिए। तो चलिए नवरात्रि किस दिन से शुरू हो रही है जानते हैं। इस बार वर्ष में 2025 शारदीय नवरात्र 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन आ रहा है और पूर्ण आहुति होगी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। महानवमी के साथ उसके अगले दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2025 के दिन दशहरा पर्व के साथ विधिवत नवरात्रि समाप्त होती है। शारदीय नवरात्र अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो जाती है और नवमी के दिन समाप्त होती है और इस बार अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 21 सितंबर के मध्य रात्रि से 1:23 पर और यह समाप्ति होगी 22 सितंबर के मध्य रात्रि 2:55 पर। इसलिए उदय तिथि अनुसार 22 सितंबर को यानी सोमवार से ही नवरात्र पर्व का आरंभ हो जाएगा और यह 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद दशहरा पर्व 2 अक्टूबर 2025 को गुरुवार को मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन ही हर प्रकार की पूजा आराधना और मंत्र जप के साथ वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए घट स्थापना या कलश स्थापना की जा सकती है। घट स्थापना का अनुष्ठान नवरात्रि के प्रथम दिवस में योग समय पर ही किया जाएगा। अब हम घट स्थापना की शुभ मुहूर्त कौन सा है यह देखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन पंचांग के अनुसार घट स्थापना 22 सितंबर 2025 के दिन वह 6:09 से 8:06 के बीच की जा सकती है। अगर आप इस समय की अवधि में घट स्थापना नहीं कर सकते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं और इस बार की अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:49 से लेकर 12:48 के बीच में। नवरात्रि के दिन पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:35 से लेकर
5:22 तक और प्रातःकालीन पूजा के लिए 4:58 से लेकर 6:09 तक का समय शुभ मुहूर्त माना गया है। इस दिन सूर्योदय होगा और 6:09 पर सूर्यास्त भी रहेगा। शाम 6:18 पर इसके साथ ही इस वर्ष नवरात्रि में उतरेगा। फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का भी योग संयोग बन रहा है, जो कि अत्यंत शुभ माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष नवरात्रि के समय में देवी दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं, और अगर नवरात्रि रविवार या सोमवार के दिन आरंभ हो तो ऐसा माना जाता है कि उनमें दुर्गा देवी हाथी पर सवार होकर आती हैं, और इस बार नवरात्रि का आरंभ सोमवार से हो रहा है, इसलिए इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी, अपने भक्तों के लिए पधारेंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी समृद्धि और उन्नति शांति का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा का आगमन जब कभी भी गज पर होता है तो वर्ष भर वर्षा होती रहती है, और इसलिए इस आने वाले वर्ष में भी अनेक प्रकार की सुख समृद्धि और शांति की कामना लेकर इस बार माता रानी का स्वागत करेंगे। चलिए अब देखते हैं इस नवरात्रि की तिथि कौन से दिन किस देवी की पूजा अर्चना की जाएगी, और इस बार कौन सी तिथि 2 दिन आ रही है। नवरात्रि पर्व का आरंभ हो जाएगा 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन प्रतिपदा तिथि में। उन दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा 23 सितंबर 2025 मंगलवार का दिन। इस दिन तृतीया तिथि रहेगी। दूसरे दिन नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। सितंबर दिन बुधवार के दिन तृतीया तिथि रहेगी। इसके बाद 26 सितंबर 2025 शुक्रवार के दिन चौथा दिन रहेगा और चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसमें माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। उसके अगले दिन 27 सितंबर 2025 शनिवार का 5वां नवरात्र रहेगा, पंचमी तिथि, और उस दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। उसके बाद नवरात्रि के छठे दिन 28 सितंबर 2025 को रविवार का महाषष्ठी मनाया जाएगा, और उस दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाएगी। इसके बाद नवरात्रि का 7वां दिन 29 सितंबर 2025 को सोमवार के दिन पड़ेगा, जो कि महासप्तमी कहलाएगा, और उस दिन कालरात्रि की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 8वां और 9वां दिन रहेगा 30 सितंबर 2025 मंगलवार को। उसे हम महाअष्टमी या महादुर्गा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। उस दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है, और नवरात्रि का अंतिम दिन यानी कि 9वां दिन रहेगा 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन, जिसे महानवमी के नाम से जाना जाता है। उस दिन माता सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है, और नवरात्रि के अंत होते हुए विजयदशमी आएगी 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन, जिसके साथ ही नवरात्रि महापर्व का समापन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 सितंबर के दिन नवरात्रि के दिन में ही नहीं गिना जाएगा। इसका यह कारण है कि इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 2 दिन आ रही है, यानी 24 सितंबर और 25 सितंबर को दोनों ही दिन तृतीया तिथि मानी जाएगी। तृतीया तिथि शुरू हो रही है 24 सितंबर से 4:52 से समाप्त होगी, और 25 सितंबर 7:06 पर इस प्रकार तृतीया तिथि 24 को पूरा होगी और पूरी रात रहेगी, और अगले दिन सूर्योदय के समाप्त होते तक होगी। इसलिए विनायक चतुर्थी तो 25 तारीख को ही मनाई जाएगी, लेकिन उसे नवरात्रि के दिन में नहीं माना जाएगा। इसलिए इस बार चतुर्थी के दिन माता कुष्मांडा की पूजा 25 के बजाय 26 को की जाएगी। और अब प्रश्न आता है कि क्या 25 को दुर्गा देवी की पूजा नहीं की जाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है। कलश स्थापना अगर आपने कर रखी है तो देवी की विग्रह भी बैठा रखी है तो आप माता दुर्गा की पूजा अर्चना जरूर करें, और आप माता कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब आ रही है। 30 सितंबर मंगलवार को, जिसे महादुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है, उस दिन आ रही है इस बार की महाअष्टमी। इस बार दुर्गा अष्टमी का आरंभ महास्नान और षोडश उपचार पूजा से
होता है। इस पावन अवसर पर पौराणिक संधि पूजा की जाती है और संधि काल अर्थात अष्टमी के दिन अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के पहले 24 मिनट का समय का संपूर्ण दुर्गा पूजा उत्सव में सर्वाधिक शुभ बताया जाता है। और इस बार महानवमी आएगी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। इस दिन देवी दुर्गा के दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध हुआ था। इसलिए इस दिन महिषासुर का अंत करने वाली देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवमी के अगले दिन दशहरा या विजयदशमी का पर्व रहेगा और 2 अक्टूबर 2025 के गुरुवार के दिन इस दिन घट कलश या घट विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त 6:15 से लेकर 8:35 तक रहेगा। नवरात्रि का पावन अवसर माँ शक्ति की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करके उनका उत्तम समय है। इस समय में माँ का श्रद्धा पूर्वक आराधना करने से जीवन के समस्त पाप कट जाते हैं और जीवन का उद्धार होता है। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। सभी पर दुर्गा देवी की कृपा बनी रहे। बोलिए दुर्गा मैया की जय।